हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में स्टार्ट करेंगे। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ओके। तो स्टूडेंट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट हमें जब भी कोई इंजरी होती है, राइट, तो क्या होता है, इंजरी होती है तो अगर ब्लड वेसल्स तक वो इंजरी गई तो ब्लड बाहर आएगा, राइट। सम ऑफ द आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम उसके ऊपर कुछ अगर इंजरी थोड़े ऊपर से ही हो, हम कुछ भी ना करें तो क्या होगा कि थोड़ा ब्लड निकलेगा और कुछ टाइम के बाद ब्लड क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वहां पे ड्राइनेस आ जाएगी और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट दैट प्रोसेस इज नोन एज अ कोएगुलेशंस, राइट। उसे हम कोएगुलेशंस कहेंगे। तो ये कोएगुलेशंस होता कैसे है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जो ब्लड होता है, राइट, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, राइट। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम्स के थ्रू एक्टिवेट होके क्या करता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है, राइट। तो ये थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, तो ये जो थ्रोम्बिन है वो react with the fibrinogen and converted into fibrin, right। कि ब्लड में जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, दैट फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ये जो फाइब्रिन होता है क्या करेगा, तो जहां पे फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स है तो क्या होगा कि जैसे ही कुछ इंजरी हुई तो ऐसे एक वायर ऑफ द शेप ऑफ प्लेटलेट्स पहले तो आके ब्लॉक कर देती है। देन ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, राइट, ये फाइब्रिन प्रोटीन फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके यहाँ पे ये पूरा ब्लॉकेज करके पूरा मैकेनिज्म्स वर्क होगा, राइट। तो यहाँ पे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा, तो जो भी वेसल्स के अंदर इंजरी हुई वो ब्लॉक होगी, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, तो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोथ्रोम्बिन which is activated by the thrombokinase enzymes and convert prothrombin into thrombin. Then this thrombin react with the fibrinogen protein and activate the fibrinogen protein into fibrin. और यहाँ पे ये जो फाइब्रिन होता है ये फाइब्रिन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम, ओके। कैल्शियम जो आयन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आयन फॉर दी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, राइट। कि कैल्शियम आयन ब्लड कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंटली वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में आपको इतना ध्यान रखना है, क्लियर। अब स्टूडेंट हम अनदर जो फ्लूइड है, राइट, जो हमने स्टार्ट में कहा था कि दो टाइप के फ्लूइड होंगे, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, राइट। तो अब हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। अनदर टॉपिक इज लिम्फ, राइट। तो लिम्फ के बारे में हम बात करें, इट इज नोन एज ऑल्सो इंटस्टिनल फ्लूइड, राइट। लिम्फेटिक फ्लूइड इसे कहा जाता है। क्या होता है स्टूडेंट की ब्लड वेसल्स जो होती है, लार्जर ब्लड वेसल्स ईच एंड एवरी सेल्स तक नहीं पहुंचती, तो वेसल्स में से क्या निकलती है, छोटी कैपिलरीज निकलती है, छोटी ब्लड वेसल्स जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। वो क्या करेगी, उसके थ्रू जो भी मटेरियल होगा वो सेल तक पहुंचेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट की सेल में से, समझो ये जो सेल है, राइट, तो सेल में से जो फ्लूइड निकलता है, क्योंकि एक सेल को दूसरे सेल के साथ भी कम्युनिकेशन रहता है, राइट। तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जरा ऑल्सो क्या होता है, फ्लूइड जो कि बाहर आ गई इस तरह से, राइट। दैट इज ये जो फ्लूइड होगा दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल फ्लूइड। एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्शन रखता है और ट्रांसफ्यूजन में भी हेल्पफुल करता है। तो ये जो फ्लूइड होता है वो एक ऐसी सिस्टम के अंदर ड्रेन आउट होता है, कलेक्ट होता है, और ये जो ड्रेन आउट हुआ और ये है हमारी इस तरह से निकले लिम्फेटिक वेसल्स, राइट।
तो यहाँ पे भी छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होगी, राइट। ये लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर खुलेगी। स्टूडेंट लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर समाप्ति जगह पे इस तरह से लिम्फ नोड्स होती है, और ये जो लिम्फ नोड्स होती है यहाँ पे स्टूडेंट लिम्फेटिक वेसल्स का काम नॉट ओनली फॉर दी जो भी न्यूट्रिएंट है या अनदर चीज जैसे कि वेस्ट भी हो सकता है, उसे ट्रांसफ्यूजन का ही ये फ्लूइड काम नहीं करता, बट लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती है वहां पे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में काम करते हैं। ओके, तो lymph node form a lymphatic cell. Remember these things, lymphatic cells, right? That lymphatic cells give us immunity power or one kind of protections against the जो भी हमारे आउटर मटीरियल्स होंगे, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, उसके सामने प्रोटेक्शन देने के लिए जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले तो लिम्फ जो कलरलेस फ्लूइड है वो किस कहाँ से फॉर्म होता है, तो सेल में से जो भी क्या निकलता है, प्रोटीन्स हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, राइट। इसमें स्टूडेंट आरबीसी नहीं होंगे, ओके, रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होंगे, सो ये कलरलेस होगा। ये फ्लूइड इकट्ठा होकर ड्रेन आउट होकर कैपिलरीज में से एक बड़ी वेसल्स में जाता है, दैट इज नोन एज इंटेस्टिनल फ्लूइड, ओके, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स और पूरा हमारे बॉडी में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म करता है उसे हम कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने लास्ट जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16 में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ विली देखा था। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विली में स्टूडेंट हमने देखा था कि इस तरह से विलीज के अंदर क्या फॉर्म होता है, लैक्टियल फॉर्म होता है, राइट, जो कि किससे फॉर्म होता है, तो लैक्टियल फॉर्म फ्रॉम दिस लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, राइट, कि जो पर्टिकुलरली कौन किसका ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स इजीली डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, फैट ग्लोब्यूल्स के सराउंड प्रोटीन का कोट बनता है, राइट, प्रोटीन का कोट बन के स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ ये जो माइक्रोन ग्लोब्यूल्स बनते हैं उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो विलेज के अंदर लैक्टियल नर्वल ये जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है, राइट, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लैक्टियल वर्ड्स ध्यान रखना कि फॉर्मेशंस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज काम क्या है, तो जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रोटीन कोट के साथ बनते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करना, ओके। तो यहाँ पे आपका कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर है, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में आपको ध्यान रखना है लैक्टियल का फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, राइट, और कहाँ से वो बनता है, और उसके अंदर क्या होगा, तो प्रोटीन्स होंगे, फ्लूइड्स होंगे, राइट, बट आरबीसी से ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट, मिनरल्स होंगे, ग्लूकोज होगा, ये सारी चीजें होंगी, ओके। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट थ्योरी जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट, वो स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरी सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करें, सर्कुलेटरी पाथवेज, राइट। तो स्टूडेंट सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करें तो हमने दो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे डिस्कस किया हुआ है, राइट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ओपन टाइप ऑफ और क्लोज टाइप में क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है और ये इसमें से निकलती हुई ब्लड वेसल्स है, राइट, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स सीधा ओपन इनटू दी बॉडी कैविटीज, राइट, क्या होगा, तो ब्लड जो होता है वो एक क्लोज सिस्टम में नहीं बट सिस्टम के बाहर बॉडी कैविटीज के अंदर भी जाएगा, राइट, जैसे कि इंसेक्ट के अंदर हमने देखा था, पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे भी ब्लड जाते हुए देखने को मिलेगा। जबकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, तो आपको ये जो सिस्टम है वो क्लोज देखने को मिलेगी, इस तरह से, राइट, कि जो भी ब्लड वेसल्स होंगी
जैसे कि हमारा पूरा ब्लड वेसल सिस्टम, हमारे ब्लड वेसल सिस्टम में पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है आर्टरीज वेन्स स्प्रेड आउट है, जो कि हार्ट के साथ कनेक्टेड है। पूरे बॉडी में जो भी ब्लड होगा वो पाइपलाइन की तरह पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी। और हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हमारे डाइजेस्टिव कैविटीज के अंदर या रेस्पिरेटरी कैविटीज के अंदर कहीं पे भी आपको ब्लड ऐसे ही बाहर देखने को मिलेगा, नहीं, राइट। तो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लियर है कि एक ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, राइट। हमने आगे जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ा जिसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कॉकरोच में स्टडी किया, देन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपने अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग के अंदर देखा, राइट। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लियर है। स्टूडेंट, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है उसका जो प्रेशर होता है वो पंप करता है हार्ट, राइट। तो आप डिफर एनिमल्स में देखो तो इनिशियली आप देखो तो फिशिश के अंदर 2 चैम्बर्स हार्ट देखने को मिलेंगे, राइट। फिश के अंदर कितना 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, राइट। इस सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, तो बॉडी में से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑफकोर्स ऑक्सीजन गया, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट, वहां से स्टार्ट करते हैं, वो गया गिल्स के पास। समझो कि ये फिश की बॉडी है, फिश है, ये इसके गिल्स है। अब क्या होगा, तो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, O2 यूज्ड अप हुआ और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो गिल्स तक आया। अब गिल्स क्या होती है, वाटर के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहां से गिल्स में से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वापस बॉडी के अनदर पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाएगा। अगेन वो यूज्ड अप हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में, राइट। इस तरह से ये सर्कल फिश के अंदर चलता रहता है, राइट, कि ऑक्सीजनेटेड स्किन रीजन देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, डीऑक्सीजनेट में कन्वर्ट हो गया, देन वापस गिल्स में आएगा, ऑक्सीजनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आपको फिश के अंदर, हार्ट के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि इस तरह से क्या होगा, रेगुलेट होगा, ओके। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट सप्लाई करता है पंपिंग के थ्रू, राइट। अब स्टूडेंट हम आगे बात करें तो फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, तो फ्रॉग के अंदर स्टूडेंट 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, राइट, इसके अंदर आपको 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हमने फ्रॉग का हार्ट स्टडी किया हुआ था कि फ्रॉग के हार्ट में अपर 2 चैम्बर्स एंड लोअर ओनली 1, राइट। अपर में 2 वेंट्रिकल, अपर में 2 एट्रियम एंड लोअर में 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, जहां पे आपको डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर फ्यूज्ड होते हैं, मिक्स होते हैं, देन मिक्सचर ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, राइट। तो फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है और मिक्स ब्लड ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट, आगे भी आया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि नॉर्मली ऑल दिस रेप्टाइल कंटेन दी और पोसेस दी 3 चैम्बर हार्ट, बट ओनली क्रोकोडाइल, राइट। जो क्रोकोडाइल होते हैं, तो क्रोकोडाइल्स के अंदर आपको 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा। याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन केस है, सारे रेप्टाइल्स के पास वैसे तो 3 चैम्बर्स है, बट क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है। अब हम बात करें तो जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसके अंदर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है 4 चैम्बर वाला, जिसमें ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से आता है, देन लंग्स में जाएगा, लंग्स में लेफ्ट साइड पे आके कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड, देन पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, राइट। तो ये अब स्टूडेंट हम इन डिटेल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में हम
स्टडी करेंगे, राइट, जिसमें हम पूरा हार्ट्स के पार्ट्स एंड हार्ट्स के अंदर जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले तो सर्कुलेटरी पाथवे ओपन एंड क्लोज क्लियर है, देन 2 चैम्बर्स हार्ट, 3 चैम्बर्स हार्ट एंड 4 चैम्बर्स हार्ट, राइट। 2 चैम्बर्स में किस तरह से ट्रांसफ्यूजन होता है, 3 चैम्बर्स में मिक्स होके होता है, और 4th में तो दोनों पाथवे सेपरेट ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अब हम ह्यूमन का हार्ट इन डिटेल देखेंगे तब आपको ज्यादा क्या आएगा, अंडरस्टैंड होगा, राइट।